4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने देखा बहराइच हिंसा के बाद लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो घटना जो पूरी हुई है, ये जो होने वाले उपचुनाव हैं उसको उसमें फ़ायदा लेने के लिए इस तरीके की घटना करवाई गई। अखिलेश यादव की बात की जाए या इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों की बात की जाए, वो लगातार यही हमला करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंसा चुनाव जीतने के लिए करवाई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी बीच एक दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान आता है तो उसको लेकर के भी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती है। हमारे साथ इस समय स्वामी जी बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे जो बहराइच की पूरी घटना जो घटित हुई उस पर इनका क्या मानना है। स्वामी जी, घटना इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी विभत्स घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगती है कि ये चुनाव से प्रेरित थी पूरी घटना, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, बहराइच में जो भी घटना घटित हुई है चुनावी परिप्रेक्ष्य में हुई है या सामान्य तरीके से हुई है, बहुत ही दुखद है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और साथ ही साथ जिस तरीके से बहराइच में तमाम पुलिस बल के मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ पर हिंसक वारदातें हुई हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं, जलाई गई हैं, लूटी गई हैं, धर्म विशेष के लोगों पे घरों पे चढ़ करके उनके मजहबी झंडे को फाड़े गए हैं, बाजे गिराए गए हैं। ये अराजकता की हद है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और विशेष रूप से ये घटना प्रायोजित लगती है, क्योंकि जिस तरीके से जय बजरंगबली बोलकर मुस्लिम समाज के घरों पर चढ़ करके मजहबी झंडे तोड़े गए, बाजे गिराए गए, नीचे की भी खड़ी भीड़ जय बजरंगबली का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर दुकानों में आग लगाने वाले, लूटने वाले, तोड़ने वाले लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पूरी उन्मादी भीड़ खुल्लम खुल्ला नंगा नाच कर रही है, उत्पात मचा रही थी। वहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी थी, यहाँ तक कि एडीजी लैंड ऑर्डर को खुली रिवॉल्वर लेकर के भीड़ को दौड़ाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि लोकल पुलिस की चुप्पी बनी रही, हाथ पे हाथ रख करके बैठे तमाशा देखते रहे। एडीजी लैंड ऑर्डर को अपने अकेले बलबूते पर रिवॉल्वर निकाल करके भीड़ को खदेड़ करके नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी शय नहीं था तो पुलिस मौन क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या जय बजरंगबली का नारा लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना किसी बस्ती को लूटने के लिए लाइसेंस है? क्या मुस्लिम बस्तियों पर चढ़ करके तोड़फोड़ करना, लूट मचाना, उनका मजहबी झंडा तोड़ने का लाइसेंस है? क्या दुकानों को फूंकने, आग लगाने, लूटने का लाइसेंस है? और यदि यही चलता रहा तो स्वाभाविक रूप से जिसको नहीं कहना है वो भी कहेगा कि दंगे के पीछे भाजपा, आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों का हाथ है। और यही कारण है कि वहाँ की
पुलिस प्रशासन मूकदर्शी बनी रही और तथाकथित जय श्री राम का नारा लगाने वाले, जय बजरंगबली का नारा लगाने वाले बहराइच में तोड़फोड़ करते रहे, लूटपाट करते रहे, दुकानों को जलाते रहे, घरों में आग लगाते रहे, पुलिस तमाशा देखती रही। ये ऐसा बुरा हाल शायद कानून व्यवस्था का पूर्ववर्ती सरकारों में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। स्वामी जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, फिर से आपको घेरना चालू कर दें कुछ समुदाय विशेष के लोग या कुछ समुदाय विशेष की संगठनें, क्योंकि वहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या भी हुई है। आप तो एक तरफा ही बात कर रहे हैं। देखिए, रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या एक दुखद घटना है। मेरी भी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, मैं हत्या को जायज नहीं कह सकता, लेकिन रामगोपाल मिश्रा की हत्या के पीछे भी पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और लापरवाही हुई है। अगर पुलिस सक्रिय होती तो रामगोपाल मिश्रा को गोली नहीं मारी जाती, पुलिस सक्रिय होती तो बहराइच जलाया नहीं जाता, पुलिस सक्रिय होती धर्म विशेष के घर पर चढ़ करके लोग मजहबी झंडे फाड़ने तक की नौबत नहीं आती। ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, योगी की पुलिस की असफलता के चलते हुआ है, और यही कारण है कि आज हिंदू हो या मुसलमान बहराइच में सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर आगजनी, लूटपाट, तोड़ फोड़ करके दहशत पैदा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नमक में मिर्च डालने की कोशिश कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर कल तक जो घर वैध था, एक दिन बाद अवैध कैसे हो गया? अगर वैध था तो इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, योगी जी 5 साल क्यों चुप रहे, उस अवैध घर को देख रहे थे? तो इस तरीके से बदले की भावना से काम करना ये मुख्यमंत्री का धर्म नहीं है। मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और जब पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो पूरे प्रदेश के लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। हम किसी एक जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष को चिन्हित करके उसके साथ सौतेला व्यवहार करें, यह सरकार का कर्तव्य धर्म नहीं है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल है। आपने एडीजी की बात की, प्रशांत कुमार की बात की, प्रशांत कुमार वहां पर थे, और उसके दूसरी तरफ अगर बात करें एडीजी साहब की, तो क्या लगता है कि ये सब जो नीचे तबके की जो रिपोर्ट होती है, ऊपर योगी जी तक के झूठ बोलते हैं ये लोग? क्योंकि इतनी बड़ी हिंसा हो जाना और पुलिस प्रशासन पर जिन लोग को हटाया गया है, क्या वो सही है उस लेवल पर? देखिए, कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं, ये पुलिस की पूरी तरीके से असफलता थी, विफलता थी। इनकी CBCID क्या कर रही थी, इनका विजिलेंस क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था, सारे के सारे लोग पर सवालिया निशान अपने आप पैदा हो जाता है। और अगर ये चुप थे तो इसका मतलब है सरकार की कहीं ना कहीं मौन सहमति थी, कहीं ना कहीं सरकार और उसके सहयोगी संगठनों का इशारा था। इसीलिए इतनी बड़ी घटना घट गई और योगी सरकार सोती रही, योगी की पुलिस सोती रही, योगी की पुलिस तमाशबीन बनी रही, जिसके नाते ये नौबत आई। दूसरी तरफ बात की जाए, इस पूरे मामले को हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक हिंसा का नाम दे दिया गया और इसको पूरा एंगल हिंदू मुस्लिम का दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर जो पिसा है वो सिर्फ आम आदमी पिसा है। मैं खुद गया था वहाँ पर, जाकर लोगों से बात की, तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम एंगल देना है क्या सही था, और क्या इस तरीके से इसको देखना सही है? ये सब सरकार का किया कराया मामला है। सही मायने में किसी भी बहराइच हो या प्रदेश का कोई जिला हो, कोई हिंदू और मुसलमान दंगा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता हिंदू मुसलमान का खून खराबा हो, कोई नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूटे, कोई नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम मारों में आपस में झगड़ा हो और आगजनी हो। ये सरकार अपने स्वार्थ के लिए, वोट के ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें करती रहती है। बहराइच उसका नमूना है। बुलडोजर जस्टिस देने की बात हुई, PWD ने जाके नोटिस चस्पा कर दे, उसमें हिंदू भी घर हैं, मुस्लिम घर भी हैं, लेकिन उसके बाद कोर्ट से 15 दिन की राहत भी मिली है। मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि जब कभी दंगा होगा, फसाद होगा, झगड़ा होगा,
तो स्वाभाविक रूप से उसमें हिंदू का भी नुकसान होगा, मुसलमान का भी नुकसान होगा, अन्य मजहब के लोग अगर रहते हैं तो उनका भी नुकसान होगा, गरीब का भी नुकसान होगा, अमीर का भी नुकसान होगा। क्योंकि जब फसाद होता है तो फसादी केवल चेहरा देख के फसाद नहीं करता है, उन्माद में कुछ भी कर जाता है। उन्माद में ये नहीं देखता कि हिंदू का घर है, हिंदू की दुकान है, मुसलमान का घर है या मुसलमान की दुकान है, ये नहीं देखता। क्योंकि उस समय उस पर अपराध का भूत सवार रहता है, और अपराधी जब हो जाता है तो अपराधी को अपना घर नहीं दिखाई पड़ता, अपना भाई नहीं दिखाई पड़ता, अपना समाज नहीं दिखाई पड़ता, अपना गांव नहीं दिखाई पड़ता। वो आपराधिक हिंसा करते वक्त वो केवल अपराधी हो जाता है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, चुनाव काफी नजदीक है, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, आपके ऊपर भी सबकी नज़र है कि क्या प्रत्याशी वगैरह आपके उतरेंगे मैदान में, क्या चर्चाएं चल रही, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व सब लोग तो अपना डाल देते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के। मैं भी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस पर वार्ता कर रहा हूं। उपचुनाव में हिस्सा ले भी सकता हूं या स्थितियां बनती हैं तो नहीं भी ले सकता हूं। अभी कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं है। पदाधिकारियों से बात करने के बाद मैं अपना अंतिम फैसला सुनाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। बहराइच की इतनी विभत्स घटना हो जाती है, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं, चाहे विपक्ष की बात की जाए, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए, सभी हरकत में है। लेकिन बड़ी बात ये जो घटना हुई है उस पर जो बयानबाजी हो रही, कहीं ना कहीं ये पूरी घटना को किसी ना किसी तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इतनी बड़ी घटना हो गई और स्वामी जी ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का बड़ा फेलियर है, और वहां पर पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा, और योगी जी के कहीं ना कहीं सह पर हुआ, इस तरीके की बात हुई। ऊपर तक के पता था, और ग्राउंड स्तर पर क्यों नहीं जाकर के पुलिस प्रशासन ने मजबूती से कार्रवाई की। आखिरी में चुनाव को लेकर के बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी घटना चुनाव से प्रेरित मानी जा रही थी। चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी पार्टी को फायदे की भी बात हो रही थी, तो उस पर भी हमने बात की कि क्या अपने प्रत्याशी चुनाव पे उतारेंगे। तो अभी आखिरी में डिसीजन लिया जाएगा, अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।